ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अध्याय 7। हवा में उड़ता संत। कल रात एक समूह की मीटिंग के दौरान मैंने एक योगी को ज़मीन से कई फुट ऊपर हवा में स्थिर अवस्था में देखा। मेरे मित्र उपेंद्र मोहन चौधरी ने बड़े प्रभावित होते हुए कहा। मैंने भी उसे एक उत्साहित मुस्कुराहट देते हुए कहा, शायद मुझे उनका नाम पता है। क्या वे भादुड़ी महाशय थे जो ऊपर सर्कुलर रोड पर रहते थे? उपेंद्र ने सहमति से सर हिलाकर वह थोड़ा निराश हो गया कि यह बात मुझे पहले से ही पता थी। संतों के बारे में मेरी उत्कंठ जिज्ञासा मेरे सभी मित्रों में जाहिर थी। किसी नई जानकारी के पीछे मेरी रुचि जगाने में उन्हें बहुत आनंद आता था। योगी जी मेरे घर के पास ही रहते हैं, इसलिए मैं अक्सर वहाँ जाता ही रहता हूँ। मेरे इन शब्दों को सुन उपेंद्र के चेहरे में जिज्ञासा जागी और फिर मैंने उसे और भी बातें बतानी शुरू की। मैंने उनकी ढेरों अचरज भरी विधाएं देखी हैं। पतंजलि में बताए गए प्राचीन अष्टांग योग के विभिन्न प्राणायामों में उन्हें महारत हासिल है। पतंजलि एक वह योग है जिस योग के बारे में सबसे पहले बताने वाले ऋषि थे। प्राणायामों का अर्थ है सांसों के नियंत्रण द्वारा जीवन शक्ति को नियंत्रित करने की विधि। एक बार भादुड़ी महाशय ने भस्त्रिका प्राणायाम को मेरे सामने इतनी आश्चर्यजनक ताकत के साथ किया कि ऐसा लगा जैसे कमरे में तूफान आ गया। फिर गर्जना करते हुए श्वास बाहर निकाली और सांस बंद करके वे अति चेतना की अवस्था में निश्चल बैठे रहे। तूफान के बाद शांति का वह वातावरण इतना प्रभावपूर्ण था कि उसे भुलाया नहीं जा सकता था। मैंने सुना है संत जी जब कभी घर से बाहर नहीं निकलते। उपेंद्र ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, यह सच है। वे पिछले 20 वर्षों से घर के अंदर ही हैं। केवल उत्सव और त्योहारों में अपने कार्यक्रम में बदलाव लाते हैं और घर के सामने की पगडंडी तक जाते हैं। वहाँ पर भिखारी जमा हो जाते हैं क्योंकि वे अपनी दानवीर हृदय के लिए प्रसिद्ध हैं। वे कैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध हवा में रह पाते हैं? कुछ प्राणायामों को करने से योगी के शरीर की जड़ता खत्म हो जाती है। फिर उसका शरीर हवा में ऊंट या मेंढक की तरह उछल कूद सकता है। यहाँ तक कि ऐसे संत जो औपचारिक योग भी नहीं करते हैं, वे ईश्वर के प्रति गूढ़ भक्ति में हवा के ऊपर उड़ते देखे गए हैं। मैं इस संत के बारे में और जानना चाहता हूँ। क्या तुम उनकी संध्याकालीन सभाओं में जाते हो? उपेंद्र की आंखें उत्सुकता से चमक रही थी। हाँ, मैं अक्सर जाता हूँ। उनके उपदेशों में उपस्थित हास परिहास को सुनने में बहुत मज़ा आता है। कभी कभी मेरे लंबे ठहाकों से सभा की गंभीरता प्रभावित हो जाती है। संत तो उसका बुरा नहीं मानते, लेकिन उनके शिष्य मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखते हैं। उस दोपहर स्कूल से लौटते समय मैं जब भादुड़ी महाशय के घर के आगे से गुजरा तो मैंने वहाँ जाने की सोची। सामान्य जनता के लिए योगी जी के दर्शन दुर्लभ थे। एक अकेला शिष्य जो नीचे रहता था, वह अपने गुरुदेव की निजता को एक पहरेदार की तरह सुरक्षित रखता था। वह शिष्य कुछ ज़्यादा ही अधिकार जमाता था। उसने मुझे पूछा, भेंट के लिए क्या पहले से समय लिया है? उसी समय गुरुदेव उधर से आ पहुँचे। उन्होंने मुझे इस विकट स्थिति में से उबार लिया। मुकुंद को जब चाहे आने दिया करो। गुरुदेव की आंखें चमक उठीं। एकांत की सुविधा उनके लिए है, मेरे लिए नहीं। सांसारिक लोगों को अपने भ्रम को यूं ही तोड़ना अच्छा नहीं लगता है।
संत केवल दुर्लभ नहीं बल्कि वे लोगों को व्याकुल कर देते हैं। शास्त्रों में भी उन्हें अक्सर लोगों को व्याकुल और परेशान करने वाला दिखाया गया है। मैं बहादुरी महाशय के पीछे पीछे ऊपरी मंजिल के अत्यंत सादे कक्ष में जा पहुंचा। यहाँ से वे शायद ही बाहर निकलते थे। गुरुजन अक्सर विश्व के विद्यमान बदलते दृश्यों पर ध्यान नहीं देते, केवल उनका ध्यान केंद्र में स्थिर रहता है। संतों में समकालीन लोगों में केवल वर्तमान में उपस्थित लोग ही नहीं रह होते। महर्षि, आप एक ऐसे पहले योगी हैं जो हमेशा घर के अंदर रहते हैं। ईश्वर कभी कभी संतों को ऐसे अप्रत्याशित जगहों पर रख देते हैं जिससे हम यह ना सोचें कि संतों को हम किसी विशेष नियमों के तहत रखते हैं। संत ने अपनी शक्ति से ओतप्रोत शरीर को पद्मासन में स्थिर किया। 70 वर्ष की उम्र में भी उनके चेहरे पर निष्क्रिय जीवन शैली का कोई अप्रिय लक्षण नहीं था। उनका सुगठित और सीधा शरीर हर प्रकार से आदर्श स्वरूप था। उनका चेहरा प्राचीन ग्रंथों में वर्णित ऋषियों के समान था। भव्य ललाट, घनी दाढ़ी से आच्छादित, दृढ़ता से सीधे बैठे हुए और उनकी आंखें ऊपर की ओर सर्वव्यापी पर स्थिर। संत और मैं दोनों ध्यानस्थ स्थिति में हो गए। 1 घंटे बाद उनकी सौम्य आवाज़ ने मुझे जगा दिया। तुम अक्सर ध्यान लगाते हो, परंतु क्या तुम्हें कुछ अनुभव भी हुआ है? वे मुझे ध्यान से ज़्यादा ईश्वर को प्यार करने की याद दिला रहे थे। लक्ष्य के लिए अपनी प्रणाली मत बदलना। एक बार फिर, लक्ष्य के लिए अपनी प्रणाली मत बदलना। उन्होंने मुझे कुछ आम दिए। उनके गंभीर स्वभाव के साथ बीच बीच में हास परिहास का पुट मुझे बहुत आनंदित करता था। उन्होंने कहा, सामान्यतः लोगों को ध्यान योग के स्थान पर जल योग यानी जलपान अधिक अच्छा लगता है। योग के बारे में ऐसे शब्दों को सुनकर मैं खिलखिलाकर हंसने लगा। कितनी अच्छी है तुम्हारी हंसी। उनके चेहरे पर वात्सल्य उमड़ पड़ा। उनका चेहरा हमेशा गंभीर रहता था, लेकिन उनके होठों पर परमानंद की खुशी रहती थी। उनके विशाल कमल स्वरूप नयनों में दिव्य हंसी छिपी होती थी। मेज़ पर रखे हुए ढेरों लिफाफों की ओर इशारा करते हुए संत ने कहा, ये सब पत्र दूर देश अमेरिका से भेजे गए हैं। मैं वहाँ भी कुछ सोसाइटियों के साथ पत्राचार करता हूँ जिन्हें योग में रुचि है। वे एक नए भारत को कोलंबस की तुलना में दिशा की बेहतर समझ के साथ खोज रहे हैं। योग का ज्ञान उन सब के लिए मुफ्त में है जो उसे दिन की रोशनी की तरह प्राप्त करना चाहते हैं। ऋषियों के कहने का मतलब था कि योग जो मानव मुक्ति के लिए अनिवार्य है, उसे पाश्चात्य देशों के लिए हल्का करने की आवश्यकता नहीं है। बाह्य अनुभव भले ही अलग हों, मगर आत्मा सबकी समान है। पूर्व और पश्चिम दोनों की उन्नति उनके योग अभ्यास पर निर्भर है। मुझ पर उन्होंने अपना शांत दृष्टि डाली। मुझे तब तक समझ नहीं आया था कि उनकी वाणी में एक भविष्य का मार्गदर्शन छुपा हुआ था। यह तो अब मैं समझ पाया हूँ जब मैं इन शब्दों को लिख रहा हूँ कि बातों ही बातों में उन्होंने मुझे इशारा कर दिया था कि एक दिन मैं भारत की शिक्षाओं को अमेरिका ले जाऊँगा। महाशय, मैंने उनसे पूछा, आप क्यों नहीं विश्व के कल्याण के लिए योग पर पुस्तक लिखते? मैं शिष्यों को प्रशिक्षित कर रहा हूँ। उन्होंने जवाब दिया, वे और उनके शिष्य जो कि एक जीती जागती पुस्तकों की श्रृंखला का काम करेंगे और जो समय के स्वाभाविक क्षय और टीकाकारों की सामान्य टीका व्यवस्था से मुक्त रहेंगे।
बहादुर जी के मजाक ने फिर से मुझे ठहाका लगाने के लिए मजबूर कर दिया। मैं योगी जी के साथ संध्या तक उनके शिष्यों के आने तक रहा। बहादुरी महाशय ने अपना अद्वितीय प्रवचन शुरू किया। एक शांत बाढ़ की तरह वे अपने श्रोताओं के मलिन कूड़े करकट को उन्होंने बहा दिया और उन्हें ईश्वर की तरफ मोड़ दिया। शुद्ध बंगाली में वे प्रभावशाली ढंग से दृष्टांत दे रहे थे। उस दिन बहादुरी महाशय ने संतों और सान्निध्य पाने के संबंधित दार्शनिक तत्वों को समझा रहे थे। उन्होंने मध्ययुगीन राजपूत रानी मीराबाई के बारे में बताया, जिन्होंने साधु संतों का साथ पाने के लिए राजसी ठाट बाट का त्याग कर दिया था। एक महान सन्यासी ने मीरा से मिलने को इनकार कर दिया था, ये कहकर कि वे स्त्री हैं, लेकिन मीरा के जवाब ने उन्हें उनके सामने नतमस्तक कर दिया। उन्होंने संदेश भेजा, अपने मास्टर से कहो कि मुझे इसका ज्ञान नहीं था कि सृष्टि में ईश्वर के अलावा भी कोई पुरुष है। अपने मास्टर से कहो कि मुझे इसका ज्ञान नहीं था कि सृष्टि में ईश्वर के अलावा भी कोई पुरुष है। क्या हम सब उनके सामने स्त्रियां नहीं हैं? शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार ईश्वर ही एकमात्र सकारात्मक सृजन का सिद्धांत है। उसकी बनाई दुनिया केवल एक माया है। मीरा ने भक्ति रस से ओत-प्रोत अनेक कविताएं रची, जो भारत में प्रेम और श्रद्धा से गाई जाती हैं। उनमें से एक का मैं यहाँ अनुवाद लिख रहा हूँ। यदि ईश्वर को नहलाने से वह मिलता तो मैं वेल की तरह गहराइयों में चला जाता। कंदमूल खाकर यदि वह जाना जाता तो मैं खुशी खुशी बकरी बन जाता। यदि माला जपने से उन्हें ढूंढ पाते तो मैं मालाओं की ढेरियां जपता। यदि पत्थर की मूर्ति के आगे झुकने से वह मिलता तो मैं पहाड़ पूजने लगता। यदि दूध पीने से ईश्वर मुझ में समाता तो कई बछड़े और शिशु उसे जानते होते। यदि स्त्री छोड़ने से हरि मिलते तो क्या हजारों हिजड़े न बन जाते। मीरा को मालूम है कि हरि को पाने का एकमात्र रास्ता प्रेम, प्रेम और पूर्ण प्रेम है। उनके कई शिष्य बहादुरी महाशय के बगल में रखी खड़ाओं पर रुपए चढ़ाते जब वह योग मुद्रा से ध्यान रत होते। ये आदरणीय प्रणामी भारत में प्रचलित है। इसका अर्थ होता है कि शिष्य अपनी भौतिक संपदा को गुरु के चरणों में अर्पित कर रहा है और कृतज्ञ मित्र की तरह ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। गुरुदेव, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। एक शिष्य अपने पिता तुल्य गुरु को भक्तिपूर्वक देखते हुए कहता है, आपने ईश्वर को पाने के लिए और उस ज्ञान तक हमें पहुंचाने के लिए अपनी संपत्ति, सुख, वैभव आदि सब कुछ त्याग दिया। ये सबको पता था कि बहादुरी महाशय ने बचपन में ही अपनी विशाल पैतृक संपत्ति त्याग दी थी और योग मार्ग को पूर्ण रूप से अपनाया। तुम मेरी बात को उलट रहे हो, बहादुरी महाशय ने थोड़ा डांटते हुए कहा। मैंने तो ब्रह्मांड का विराट परमानंद पाने के लिए थोड़े से रुपए और तुच्छ विलासों का त्याग किया है। मैंने किस प्रकार का त्याग किया है? मुझे अपने खजाने को बांटने में जो खुशी मिलती है, क्या इसे बलिदान कहेंगे? अल्प दृष्टि वाले सांसारिक जीव ही वास्तव में असली त्यागी हैं। वे अद्वितीय दिव्य संपत्ति को सांसारिक खिलौने के लिए त्याग देते हैं। त्याग की इस परिभाषा को सुनकर मेरी हंसी छूट गई, जिससे किसी भिक्षुक संत को कुबेर मुकुट पहनाया जाता है, जबकि सभी गौरवमयी करोड़पतियों को शहीद बना दिया जाता है। दिव्य क्रम
हमारे भविष्य की योजना को किसी बीमा कर्मचारी से कहीं अधिक कुशलता से बनाते हैं। अपने विश्वास को उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया, आज संसार ज़्यादातर मनुष्य में बाह्य सुरक्षा पर ही विश्वास करते हैं। उनके कटु विचार उनके ललाट पर घाव के निशान के रूप में है। वह जो हमें हमारी पहली सांस से ही हवा और दूध देता है, उसे पता है अपने भक्तों का भरण पोषण कैसे करना है। मैंने अपने स्कूल के बाद संत के दरवाजे पर तीर्थ यात्रा करने का क्रम जारी रखा। शांत आंतरिक उत्साह से वे मेरी अनुभव प्राप्ति में सहायता करते रहे। एक दिन वे राम मोहन रॉय रोड पर चले गए, जो मेरे गुरपार रोड निवास से दूर था। उनके प्यारे भक्तों ने उनके लिए एक नागेंद्र मठ नाम से नया आश्रम बना दिया था। यहाँ मेरी कहानी कई वर्ष आगे ले जाती है, फिर भी भादुड़ी महाशय द्वारा कहे गए वाक्यों को बताना चाहता हूँ। मेरे पश्चिम की ओर प्रस्थान करने से पहले मैं उनसे मिलने गया और विनम्रता से उनका आशीर्वाद मांगा। पुत्र, अमेरिका जाओ, युग युगांतर की भारत की महिमा को अपनी सुरक्षा कवच की तरह ले जाओ। तुम्हारे माथे पर विजय लिखी हुई है। उस देश के सज्जन पुरुष तुम्हारा हृदय से स्वागत करेंगे। ओम।